तेरे धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। फिर एक बार तू हमें तेरे उपस्थिति में लेके आया है। और प्रभु आज जो भी तेरा वचन हमारे लिए है परमेश्वर, हम उसको नम्रता से उसको हमारे दिलों में लेते हैं और प्रभु पूरी कोशिश करेंगे आत्मा के द्वारा कि उसको हम उसका पालन करें प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो तुझसे प्रेम करते हैं वही लोग तेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं। और प्रभु हमें जो तुझसे प्यार है वो प्यार हमें एक ही चीज़ से दिखा सकते हैं कि तेरी आज्ञाओं को मानकर। तो प्रभु आज हम जो भी तेरा वचन हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी हर एक को सिर्फ सुनने वाला नहीं, वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु उसके ऊपर चलने वाला बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग आज वचन के बारे में जो बात करेंगे वो वचन है सीखना। सीखना का मतलब है हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। कितना भी बूढ़ा इंसान क्यों ना वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, बराबर? हम हमारे पर्सनल या सोशल जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। खुद के अनुभव के द्वारा सीखते हैं, दूसरों के अनुभव के द्वारा सीखते हैं, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे सीखते हैं, मीडिया के द्वारा सीखते हैं ना। काफ़ी सारे लोगों ने लास्ट लॉकडाउन में बहुत सारी रेसिपीज सीखी। बहुत सारे लोग जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको सीखते हैं। तो हम शारीरिक तौर पर या भौतिक तौर पर कह सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि आत्मिक तौर पर भी सीखना है। हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छा छात्र की तरह, आत्मिक छात्र की तरह हर दिन परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जितने वचन मुझे कल आते थे या जितने वचन मैंने कल सुने हैं उससे आज मेरे उस ज्ञान में और बढ़ावा होना चाहिए। तो यीशु के स्कूल में यीशु जो हमारा गुरु है उसके स्कूल में बहुत सीखने को है। सिर्फ बात एक ही है कि हम सीखना चाहते हैं या सीखना नहीं चाहते। हमारा जो गुरु है उसके पास असीम ज्ञान है, जिसको असीम ज्ञान का मतलब होता है कि जिस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जब भी हम पूरे कायनात की तरफ देखते हैं, इस भूमंडल की तरफ देखते हैं, अपने आप की तरफ देखते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान सबसे महान ज्ञान है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको कोई माप नहीं सकता है। ऐसा गुरु हमारे पास है जिसके पास असीम ज्ञान है। और परमेश्वर चाहता है कि वो गुरु से हम कुछ ना कुछ सीखे। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके द्वारा परमेश्वर हमें हर दिन प्यार से सिखा रहा है। और हमारी पढ़ाई पूरी करके परमेश्वर चाहता है कि हम ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। जब भी कोई भी बहुत बड़ी भौतिक तौर पर इस दुनिया में डिग्री मिलती है कि ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, आगे बहुत पढ़ा, तो वो इंसान को इस दुनिया में बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता है, बहुत बड़ा एजुकेटेड कहा जाता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसका भी एक स्कूल है जो यीशु का स्कूल कह सकते हैं। और उस स्कूल में हम उसके स्टूडेंट हैं। और परमेश्वर ये जो दुनिया का ज्ञान है वो हमें नहीं पढ़ाना चाहता है, जो उसका ज्ञान है, जो आत्मिक चीज़ है। देखो मुझे ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ सृष्टि का निर्माण कैसे किया होगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। तो वो जो चीज़ है जो बनना है, जो चीज़ें है ही नहीं। कोई जादूगर जब भी जादू करता है वो तो बेसिकली नज़रों का खेल होता है। तो जो चीज़ें है ही नहीं जब भी उत्पन्न करता है तो हमको लगता है ये कैसे हुआ, चीज़ थी नहीं और ये कैसे उसने बनाई, या कैसे कहाँ से आ गई। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा जादूगर तो नहीं कहूँगी, सबसे बड़ा कीमियागार है। सबसे बड़ा सृजन करता है। सृजन करता का मतलब है जो चीज़ें है ही नहीं वो उनको बनाता है। तो आज ऐसा एक परमेश्वर हमारे पास है जो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन क्या ये हमारे ऊपर है कि क्या हम सीखना चाहते हैं। और जैसे जैसे परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते हैं, जैसे हम पहले जूनियर, हम लोग पहले नर्सरी में होते हैं, फिर जूनियर में जाते हैं, फिर सीनियर में जाते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, 10th में जाते हैं, 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है। जैसे जैसे हम
हमारे जीवन में उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए परीक्षाएं भी होती है। और फिर हमें ऐसा लगता है जीवन दिन ब दिन बदलता जाता है। देखो, जो सिलेबस परमेश्वर आपको वचन के द्वारा सिखाता है, देखो मैं क्या कह रही हूँ, जो सिलेबस परमेश्वर आपको वचन के द्वारा सिखाता है, उस वचन के द्वारा आपके जीवन में परीक्षा होती है। आप समझे, जैसे अभी हम लोगों ने ये गाना गाया कि करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। तो वचन क्या कहता है कि अपने आप की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। अभी चिंता की वजह आपके जीवन में आएगी, मतलब चिंता करने के लिए आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी। फिर आपको वो जो वचन परमेश्वर ने आज आपको सिखाया है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, उस वचन को उस जगह पे अप्लाई करना है। तो परमेश्वर सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करता है। देखो हम जब भी मैथ्स पढ़ते थे तो हमको सिखाया जाता कि a² + b² = a² b², वो जो फॉर्मूला था, आज वो इस दुनिया में अल्फा बीटा गामा कुछ काम में नहीं आता है, एब्सोल्युटली काम में नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने 10वीं तक पढ़ी है कुछ काम में नहीं आती है, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। परमेश्वर बहुत सीधे वचन के द्वारा सीधी बात करता है। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, तो किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, तो हमें चंगाई मिली है। वो कहता है कि मैं अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, तो तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके लहू के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, तो तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। मतलब उसके लिए कोई आपके पास प्रूफ नहीं है फिजिकली दिखाने के लिए, लेकिन वो आत्मिक तौर पर आपके लिए किया गया है। तो ध्यान रखना कि ये जो परमेश्वर का स्कूल है, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। जैसे आपने आज थ्योरेटिकल सीखा, कल आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, क्योंकि उसी वचन के द्वारा आपके जीवन में परीक्षा आएगी और वही वचन आपको उस परीक्षा में कबूल करना है, उसी वचन के ऊपर आपको विश्वास करना है, और परमेश्वर ने जो परीक्षा आपके दी है उसको क्या करना है, हमको पास करना है। मैं तो हमारा स्कूल मतलब जीवन है। आप बोलोगे स्कूल कौन सा है, हमारा जीवन है। हमारा किताब कौन सी है, पवित्र वचन। ये जो पवित्र शास्त्र है हमारी क्या है, किताब है। और हमारा टीचर कौन है, हमारा गुरु कौन है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाता है। अब पढ़ाई करना हमारे हाथ में है, कैसे कितनी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये जो किताब है, आपको कितनी जिंदगियां लगेगी ये किताब को पूरी तरह अंडरस्टैंड करने में नहीं मालूम, लेकिन जितना हो सकता है हमें इस जीवन का इस्तेमाल इस किताब को सीखने में करना है, क्योंकि इस किताब में जीवन की बातें लिखी हुई है। कौन सी जीवन की बातें, अनंत काल के जीवन की बातें। मतलब जो कल हुआ है वो भी आज हो रहा है, वो भी कल होने वाला है, वो भी। तो मतलब परमेश्वर ने इस किताब में उत्पत्ति से लेकर या उत्पत्ति से पहले से लेकर बहुत सारी बातें आने वाले दिनों के बारे में भी लिखा है। आइए हम लोग इब्रानी की पहला वचन पढ़ते हैं, इब्रानी 5:8, हिब्रू 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह किसका पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह खुद क्या था, वचन था। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर में आ गया तो यीशु मसीह को भी दुख उठाना पड़ा। देखो जब यीशु मसीह स्वर्ग में था, दुख क्यों उठाने पड़ते हैं, पाप की वजह से। तो यीशु मसीह क्योंकि पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, उसके जीवन में कोई दुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह दुख क्यों उठा रहा था, हमारी वजह से, क्योंकि हमने पाप किया था। तो वो जो पाप, देखो जब भी आदम को परमेश्वर ने बनाया और आदम जब भी पाप में पड़ गया, तो जब भी हवा को उसने पूछा कि ये तूने क्या किया, आदम से पूछा कि तू कहाँ है, और आदम ने उत्तर दिया कि मैं डर गया तेरी आवाज़ सुनकर और मैं पेड़ के पीछे छिप गया। तो फिर परमेश्वर ने उसको पूछा कि क्या जिस वृक्ष का फल तुझे खाने के लिए मैंने मना किया था वो तूने खाया। तो फिर उसने कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने मुझे दिया और मैंने खाया। फिर वो कहता है ना, परमेश्वर बहुत
व्याकुल होकर, या जैसे कहता है कि बहुत दुख के साथ कहता है कि हे हवा तूने ये क्या किया। मतलब देखो, जिस चीज के लिए मैंने तुमको बनाया था, अगर हम उत्पत्ति की किताब का 3 अध्याय का अगर 18वां वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:13 सो सॉरी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि तूने ये क्या किया, क्योंकि जिस वृक्ष का फल मैंने खाने के लिए मना किया था तुमने नहीं किया, वो मतलब जो आज्ञा को तुमने नहीं माना, तो अब मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। और बहुत व्याकुल होकर परमेश्वर ने कहा होता कि हवा तूने ये क्या किया, जो अब मुझे क्योंकि मेरा वचन ये था कि तुम खाओगे तो अवश्य मरोगे, अब मुझे तुम्हारी उपस्थिति से, या मुझे तुम्हारी उपस्थिति से निकालना पड़ेगा। और देखो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया था, आत्मा में होकर आत्मा में चलना। मैंने एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने आज मुझे ये कही है कि मनुष्य में होकर आत्मा में चलना अलग बात है, आत्मा में होकर आत्मा में चलने से। देखो, परमेश्वर आत्मा था और उसको आत्मा में चलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पहली बार इस दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ था कि मनुष्य का पुत्र जो आत्मा था वो देहधारी होकर, जो वचन था वो देहधारी होकर इस दुनिया में आया था। तो परमेश्वर को नहीं मालूम था कि शरीर में कैसे चला जाता है। भले उसने परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि शरीर में कैसे चला जाता है। यीशु मसीह को शरीर में चलना था, और जो कुछ भी आज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी थी वो आज्ञाओं को दुख उठा कर पूरा करना था। तो यीशु मसीह ने, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने भी आज्ञा मानना कब सीखा? दुख उठा कर। तो हमें भी जब भी हम आज्ञा मानना सीखते हैं या आज्ञा मानना चाहते हैं, ध्यान रखना हमें दुख से जाना पड़ता है, और दुख उठा कर ही आज्ञाओं को माना जाता है। तो दुखों में, कष्टों में, सताव में, मृत्यु में भी परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने माना, और हमें ये सिखाया कि वही इब्रानी 5:9 में पढ़ेंगे। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो यीशु मसीह ने ये दिखा दिया कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा, भले भी वो दुख उठा कर क्यों ना माननी पड़े, हम सिद्ध बन सकते हैं, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण हमारे आगे सेट किया है, और वो उदाहरण ये है कि मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आवश्यक है। भले फिर वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र में के रूप में क्यों ना आए, और आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर के लिए दुख क्यों न उठाना पड़े, हमें वो करना पड़ेगा। तो परमेश्वर का ये जो स्कूल है, वहाँ पर दुख उठा कर सीखना पड़ता है, और दुख उठा कर परमेश्वर ने सिखाए हुए आज्ञाओं पर चलना पड़ता है। तो जो लोग इसके लिए रेडी है, जिनको बहुत जिनको सिर्फ आनंद वाली लाइफ चाहिए, जिनको कोई दुख नहीं चाहिए, सताव नहीं चाहिए, बस परमेश्वर की आशीष चाहिए, ऐसे लोगों के लिए वचन नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं, और जो चाहते हैं कि हाँ कुछ भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर सिद्ध बनूंगा, यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलूंगा, आज उन्हीं के लिए ये वचन है। तो आज हम देखेंगे कि क्या सीखना है परमेश्वर के स्कूल में, क्या सीखना है। परमेश्वर का भय मानना सीखना है, पहली बात। तो परमेश्वर का भय मतलब ऐसे थरथराना नहीं है। हम लोग किसी से डरते हैं तो हम थरथराते हैं, हम कांपते हैं, अंदर से हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, तो वो वाला भय नहीं। परंतु परमेश्वर जो है उसके सामने रखकर आदर के साथ उसका भय मानना है। देखो, परमेश्वर को जब भी हम परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जब परमेश्वर को जानते हैं ना,
तो आप पाते हैं कि ये परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और मैं उसके सामने एक बूंद भी नहीं है। वचन ये लिखता है कि परमेश्वर के सामने राष्ट्र सागर में की एक बूंद है। जैसे इमेजिन करो कि एक राष्ट्र है, जब समझो भारत देश है, भारत देश परमेश्वर के सामने सागर की एक बूंद है और आप इस सागर में कौन हो, बूंद को कौन सा हिस्सा हो, ध्यान रखना। तो फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो हमारा पिता होता है जो हमसे बेहद प्यार करता है, लेकिन हमारा पिता जब भी मैं शारीरिक पिता की बात करती हूँ, जो बहुत डिसिप्लिन वाला पिता होता है, जो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, हमें शाबाशी देता है, हमें सहलाता है, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन अगर गलती करो तो बहुत बड़ा फटका भी मारता है। ऐसे पिता के सामने हम कैसे जाते हैं? ऐसे पिता के सामने हम भययुक्त आदर के साथ जाते हैं कि हमको मालूम है कि ये प्यार तो करता है, लेकिन अगर गलती की तो फिर मारता भी है। तो अगर ऐसा पिता हमारा परमेश्वर है जो बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो फिर हमें शिक्षा देना भी जानता है। लेकिन जब हम ऐसे पिता से जो हमें प्रेम भी करता है और डिसिप्लिन भी करता है, अगर हम प्रेम रखते हैं और जब सही में ऐसे पिता से जब हम प्रेम रखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगर समझो मेरा पिता जो शारीरिक पिता है कोई पाप करते हुए या कोई गलती करते हुए या कोई व्यसन करते हुए अगर मुझे पकड़े तो मेरे पिता को दुख होगा। डिसिप्लिन जब परमेश्वर पिता करता है तो उसके दिल को दुख होता है कि मेरा बच्चा ये गलत चीज़ें कर रहा है। तो मैं ये करूँगी, पिता का भय मानना मतलब मैं ये करूँगी कि मेरे पिता को मेरे गलती करने से तकलीफ ना हो, दुख ना हो, इसलिए मैं वो गलतियाँ करना ही बंद करूँगी। मतलब मेरा पिता मेरे साथ रहे ना रहे, मैं हमेशा वही चीज़ें करूँगी जो मेरे पिता को पसंद है। आप समझे, इसको भय कहते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं, आजकल के बच्चे लोग तो पिता के सामने भी सब कुछ करते हैं क्योंकि उनके पिता का भय ही नहीं है और ना ही वो डिसिप्लिन को मानते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में जैसे आज भी मैं आज इतनी उम्र मेरी हो गई है, लेकिन आज भी मैं मेरी मम्मी से डरती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डिसिप्लिन वाली मम्मी है। तो आज भी गलती करने से या कुछ भी करने से मैं 10 बार सोचती हूँ मम्मी के सामने। तो मतलब ये है कि जब हमारे माँ बाप, शारीरिक माँ बाप जब हमसे बहुत प्यार करते हैं और लेकिन डिसिप्लिन भी चाहते हैं तो हम उनके लिए एक डरयुक्त, एक भययुक्त आदर उनके लिए होता है। परमेश्वर पिता जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जो हमसे बेहद प्यार करता है, ध्यान रखना वो तो हमारे हमेशा साथ रहता है। हमारे शारीरिक माता पिता रहते हैं, नहीं रहते हैं तो उनके जब वो नहीं रहते हैं तो उनकी जब भी वो नहीं रहते हैं, उपस्थिति उनकी नहीं रहती तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पिता, जो स्वर्गीय पिता है, जो हर समय हर वक्त हमारे साथ में रहता है, तो देखो ध्यान रखना, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, हर एक चीज़ वो देखता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही समझदारी है, परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का उगम है। आइए एक वचन और लेते हैं, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 10वां वचन, ड्यूटेरोनॉमी 4:10। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतना दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। तो यहाँ पे मूसा को परमेश्वर ये बात करता है कि जब ही उस होरेब पर्वत पर जब भी परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहा था, देखो आज्ञा मानना, क्योंकि हम आदम के पुत्र है, शारीरिक तौर पर आदम की संतान है। आदम ने क्या किया था, क्या गलती की थी? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, बराबर। तो हमें भी वो डीएनए है, हमें भी वो स्वभाव है कि हमें आज्ञा मानना अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग ये जानते हैं कि लिखा हुआ होता है कि यहाँ से आगे जाना मना है। जब स्पेशली जो सी शोर होता है, जहाँ पे
ये एक समुद्र किनारा होता है, लिखा होता है कि इससे आगे मत जाओ, यहाँ पे तैरना मना है। कितने लोग वहाँ पे ही तैरते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि, या फिर यहाँ से नीचे झुकना मना है तो लोग झुक के देखते हैं कि क्यों मना किया है। मतलब हमारा स्वभाव आदम का है, तो हमें ये लगता है कि जो करने के लिए मना किया है वो करके देखेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन परमेश्वर हमारा ये चाहता है कि देखो यहाँ पे लिखा है, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं। तो परमेश्वर ने हमें वचन सुनाए हैं, आज्ञाएं दी है, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी ये यहाँ सिखाए। तो परमेश्वर प्रेम है, तो वो भस्म करने वाला अग्नि भी है। ध्यान रखना, दो चीज़ें हैं परमेश्वर के स्वभाव की। एक, अगर एक कॉइन होता है, उसके दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के पे लिखा होता है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि किसी का नाश न हो और वो अनंत काल का जीवन पाए। अब ये परमेश्वर ने एक बाजू ये है, लेकिन वो प्यार में बने रहने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है, और जो आज्ञा मानता है वो प्रेम में बना रहता है, लेकिन जो आज्ञा नहीं मानता है फिर उसके लिए वही परमेश्वर कहता है कि मैं भस्म करने वाली आग हूँ। तो अगर प्यार का एक पहलू है तो दूसरा पहलू ये भी है, जो आज्ञा नहीं मानते जानबूझकर, उनके लिए फिर वो भस्म करने वाली आज्ञा है। तो आज्ञाएं हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए दी जाती है। अगर हम उन्हें मानते हैं तो परमेश्वर के भय में चलते हैं, और जो नहीं मानता है वो नाश होता है। तो आज्ञाएं हमेशा हमारे जीवन को डिसिप्लिन करती है। देखो, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का कानून होता है, और कानून का मतलब होता है आज्ञाएं, क्योंकि उस देश को एक अच्छी तरीके से चलाने के लिए कानून बनाया जाता है। तो परमेश्वर का भी कानून है जो हमें डिसिप्लिन करने के लिए होता है। परमेश्वर का जो आज्ञाएं होती है हमें मार्ग दिखाने के लिए होती है, हमारी सुरक्षा के लिए होती है, और जहां हमें जाना है वहां पे पहुंचाने के लिए होती है। तो अब आज्ञाओं को कैसे लेते हो ये भी डिपेंड करता है। परमेश्वर ने तो आज्ञा हमें दी है कि हमें डिसिप्लिन करे, हमें सही मार्ग पर चलाए, हमें मार्ग दिखाए, और जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे सुरक्षा के साथ हमें पहुँचाए। तो आज्ञा मानोगे तो आज्ञा देने वालों के सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा। जब हम आज्ञा मानते हैं, जैसे एक को 5 तोड़े दिए गए थे, एक को 2 दिए गए थे, एक को 1 दिया गया था। 5 वाले ने 10 बनाए, 2 वाले ने 4 बनाए। तो उन्होंने प्राउडली गर्व के साथ अपने जो कमाया था परमेश्वर के सामने उस स्वामी के सामने रखा। लेकिन जिसने एक दिया था और उसने छुपा के रखा था वो डर गया, क्योंकि फिर उसके लिए शिक्षा ये थी कि उसको उस जहाँ पे दांत पीसना और रोना धोना चलता है वहाँ पे उसको डाला गया। तो ध्यान रखना कि जब हम आज्ञाओं पर चलते हैं तो हम परमेश्वर के सामने एक प्राउड तो नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छा फील करते कि मैंने आज्ञाओं को माना है, मैंने मेरे प्यार को दिखा दिया है। लेकिन आज्ञा नहीं मानोगे तो अनंत काल का दंड भुगतना पड़ेगा। तो हर दिन जीवन में परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं पर चलोगे तो जो वसीयत परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ वारिस संगी वारिस बनाए, जो यीशु मसीह का है वो हमारे लिए दे दिया है। तो जब हम परमेश्वर की, देखो यीशु मसीह ने भी आज्ञाओं को माना, कितनी बड़ी बात है। जो परमेश्वर का पुत्र था वो डिग्रेड होकर, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु होकर इस पापी दुनिया में मनुष्य बनकर आया। कितना बड़ा उसके लिए निचलापन था, जीरो बन गया। जिस मानव जाति ने पाप किया था उसी मानव जाति की उसने सेवा की, उन्हीं के लिए मर गया। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह भी आज्ञा मानना जानता था, और दुख उठाकर उसने आज्ञाओं को माना है। तो ध्यान रखना चर्च, हमारे लिए वो कितना ज़्यादा
ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। और यीशु मसीह से हमें यही सीखना है। ये यीशु मसीह एक ऐसा गुरु है जो उसने सब कुछ करके दिखाया है। उसने हमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को आज्ञा देते हैं, भले वो माने ना माने। जैसे परूषी लोग होते थे कि दूसरों को वो नियम सिखाते थे, क्योंकि मोशे का जो नियम था यहूदी लोगों को दिया गया था, और वो लोग दूसरों को वचन सिखाते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो खुद बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। तो मतलब ये है कि हमारा एक ऐसा यीशु मसीह गुरु है, उसने सब कुछ पूरा करके दिखाया है और फिर हमें कहा है कि अब मेरी आज्ञाओं को मानो। और फिर जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तो यीशु मसीह के साथ वारिस, संगी वारिस बनेंगे। तो परमेश्वर से ये सीखना है कि परमेश्वर का भय मानकर उसकी आज्ञाओं को मानना सीखना है। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसके ज्ञान से सीखो। देखो, परमेश्वर ज्ञान बांटना चाहता है, परमेश्वर ज्ञान देना चाहता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कितना लेते हैं और कैसे लेते हैं। आइए हम होशे की किताब का 6वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। होशे 6:6। बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। परमेश्वर यहाँ पे क्लियरली ये कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो चढ़ावा चढ़ाओ, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो ये दे दो, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो वो दे दो। पुराने करार में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होम बलि, मेल बलि, बहुत सारी बलियों की बलि दी जाती थी। लेकिन नए करार में परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि मुझे तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारा स्थिर प्रेम चाहिए। और होम बलि से अधिक परमेश्वर चाहता है कि लोग उसका ज्ञान रखें। तो बलिदान और होम बलि एक ट्रेडिशन को दिखाते हैं। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ट्रेडिशन बताता है। और जैसे मैंने कहा कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के लिए करते हैं, न जानते हुए कि क्यों करते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे हैं कि हमारे जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, परमेश्वर मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें करती है, आज भी करती है। मैं उसको पूछती हूँ कि मम्मा तू ऐसा क्यों करती है, तो बोलती नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरी माँ ने किया था, मेरी दादी ने किया था, उसकी परदादी ने किया था, मेरी नानी ने किया था और मैं कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ नहीं मालूम। परमेश्वर के लिए वो लोग करते हैं, डेफिनेटली परमेश्वर के लिए करते हैं, मुझे कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो नहीं जानते कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है कि ऐसा करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही रखना है, ऐसा ही पूजा पाठ करना है, क्यों नहीं मालूम। तो और ये इन लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखाओं ने जो किया है हम भी वही करते आ रहे हैं, ये सोचते हुए कि हमारा परमेश्वर खुश हो जाएगा। कोई शनिवार को कोई काम नहीं करता है, कोई अच्छा काम शुरू करना है तो कहते शनिवार को नहीं करना है, रविवार तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। कोई रात को 12 बजे घर से बाहर नहीं निकलता है, और लोगों को लगता है भूत प्रेत बाहर रहते हैं। तो बहुत सारी जो अंधश्रद्धाएं हैं वो भी है कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं। कोई भी दान देना है राइट हैंड से दो, दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ से मत दो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्यों करते हैं किसी को नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर, देखो हमारा परमेश्वर चाहता है स्थिर प्रेम। स्थिर प्रेम का मतलब ये होता है स्टेडफास्ट लव। इसका मतलब होता है वो प्रेम जो परिस्थितियों के ऊपर, वो प्रेम जो भी हमारी खुद की पर्सनल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो स्थिर रहता है, कुछ भी क्यों ना हो। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैं मृत्यु की खाई से होकर, तराई से होकर क्यों ना गुजरूं,
मृत्यु भी सामने दिखाई देती है तो भी परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहने को कहते हैं स्थिर प्रेम। जैसे परमेश्वर हमसे करता है अनकंडीशनल अगापे लव, और परमेश्वर हमसे भी वही प्रेम की अपेक्षा करता है जो स्थिर हो। काफ़ी बार जब भी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है या फिर प्रॉब्लम बार बार आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और फिर हमको ऐसे लगता है कि परमेश्वर किधर है तू, क्या तू देख नहीं रहा है, क्या तू सुन नहीं रहा है, देख मेरी हालत क्या हो गई है। और काफ़ी बार तो लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास को खो देते हैं, परमेश्वर के प्रेम को खो देते हैं, परमेश्वर से दूर होकर और परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं। चलो अभी यहाँ पे तो कुछ काम नहीं हो रहा है, चलो और कहीं से होता है वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के स्थिर प्रेम में बना रहता है वो किसी भी हालत में मृत्यु तक भी परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर बलिदान के बदले वो स्थिर प्रेम चाहता है, और होम बलि से अधिक वो चाहता है कि परमेश्वर की ज्ञान की बातों को जाने। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेडफास्ट के लव के बारे में लिखा है कि हमें दुख मिले, दर्द मिले, कुछ भी ना मिले तो भी अय्यूब की तरह हम कहें कि नंगे आए थे नंगे जाएंगे, क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाएंगे। तो ये यहाँ तक प्रेम करना कि परमेश्वर तू भूखा रख, तू प्यासा रख, तू नंगा रख, कुछ भी मत दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू साथ में है, मेरे लिए वही काफ़ी है। इसको कहते हैं एक स्थिर प्रेम या स्टेडफास्ट लव। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका ज्ञान रखें, परमेश्वर का ज्ञान रखें। जितना हम परमेश्वर को या परमेश्वर के बारे में जानते हैं, पाते हैं परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना ज्ञानी है, परमेश्वर कितना बड़ा प्रेमी है, परमेश्वर कितना बड़ा दया करने वाला है, परमेश्वर कैसे गुस्सा होता है, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है, परमेश्वर को क्या क्या दुखी करता है, परमेश्वर कैसे माफ़ करता है, परमेश्वर कैसे करुणा करता है, परमेश्वर कितना नम्र है। मतलब ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाता है उसके ज्ञान के द्वारा। एंड एट द सेम टाइम वो ये सिखाता है कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है, सनातन परमेश्वर है, और वो न्याय का भी परमेश्वर है। तो जब तक हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानेंगे चर्च, हम परमेश्वर से वैसा प्यार नहीं कर पाएंगे जैसे प्रेम की परमेश्वर को अपेक्षा है। और इस दुनिया में आकर हमें करना भी क्या है? आपको क्या लगता है कि हमारे लिए क्या काम रखा है? परमेश्वर ने ये ज्ञान से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई पुस्तक हमें दी है, जिसको कहते हैं पवित्र शास्त्र, जिसमें परमेश्वर के बारे में सब कुछ लिखा है। और परमेश्वर चाहता है कि इसमें से जो ज्ञान है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम ग्रहण करें, उसको हमारे अंदर ले ले। क्योंकि जैसे वापस एक बार हम लोग एक वही वचन को मत्ती की किताब में 9:13 में लिखा है, देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैथ्यू 9:13, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं दया करना जानता हूँ। और वचन में आगे लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जो लोग खुद की नज़र में खुद को धर्मी कहलाते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं दान दशमांश दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा है तो परमेश्वर ऐसा बलिदान या ऐसा धर्मी नहीं चाहता हूँ। जो परमेश्वर के पास आकर नम्रता के साथ ये कबूल करे कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, मैंने गलतियाँ की है, मुझे तेरी दया की ज़रूरत है, मुझे तेरी क्षमा की ज़रूरत है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आया था। इसलिए वचन क्लियरली कहता है कि जब हम किस परमेश्वर को कुछ देते हैं तो हमें हमारे जीवन में एक प्राइड आ जाता है, एक गर्व आता है कि मैंने परमेश्वर को दिया, मैंने परमेश्वर के लिए किया। परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। और वो धर्मियों को जो ऐसे देकर
ये समझकर कि परमेश्वर इससे खुश होता है, ऐसे लोगों को नहीं, परंतु पापियों के लिए आया है जो दिल से नम्रता के साथ कबूल करते कि हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया है और मुझे अब तेरे उद्धार की ज़रूरत है। तो परमेश्वर के ज्ञान से हमें सीखना है। देखो, ध्यान रखना, इसलिए ये कहा जाता है कि हर दिन अपना बाइबल पढ़ो, और बाइबल सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए नहीं पढ़ो कि परमेश्वर तुमसे बातें करता है ये समझ कर पढ़ो। कि अगर परमेश्वर आपके, देखो कोई भी टीचर होता है, जैसे अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले टीचर क्लासरूम में पढ़ाती थी, जैसे टीचर सामने रहती थी, क्लास आगे रहता था, बच्चे लोग टीचर को देखकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ते थे, उनके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन था। जब से कोरोना आया है, जब से हमने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कुछ भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट बच्चों के 2 साल अभी वेस्ट हो गए, पता नहीं उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्योंकि जब ऑनलाइन होता है तो बच्चा उस माहौल में नहीं होता है जिस माहौल में, जैसे स्कूल का माहौल अलग होता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन होता है। लेकिन अभी ऑनलाइन जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो सब कुछ बदल गया है और बच्चे वो जैसे ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए वैसे ग्रहण नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, वचन कैसे पढ़ना है कि परमेश्वर आपके पास बैठा है, आपके साथ बैठा है और आपको वो वचन में से बातें समझा रहा है। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे हृदय में डाला गया है जो परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है, जो परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा आत्मा के सामर्थ के साथ जब हम वचन को पढ़ते हैं, ध्यान रखना वचन में जो कुछ भी परमेश्वर की बातें, गूढ़ बातें हैं, प्रेम है, ज्ञान है, दया है, सामर्थ है, सब कुछ हमारे ऊपर प्रकट होता है। और उसी तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आगे देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है कि अंजीर के पेड़ से सीखो। मरकुस की किताब का 13वां अध्याय का 28 और 29 वचन पढ़ेंगे। मार्क्स 13:28-29। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे बातें करता है कि जब नेचर में जो कुछ भी होता है हमें पता चलता है कि अब ये होने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। मतलब नेचर में जो कुछ भी बदलाव होते हैं उससे हम पता चलता है कि अब आगे क्या होने वाला है। और यीशु ने भी काफ़ी बार दृष्टांतों में जब भी बातें की तो सृष्टि का बहुत बड़ा उदाहरण दिया, सृष्टि में से बहुत सारी बातों को सीखा। जैसे बीज का उदाहरण दिया है कि बीज कैसे बोया जाता है और बीज कौन सा बीज फलता है और कौन सा बीज नहीं फलता है। फिर दाखलता के बारे में परमेश्वर ने बातें की कि जब ये एक डाली दाखलता में बनी रहती तो कैसे फूलती है और जब नहीं बनी रहती है तो कैसे सूखती है। या फिर जैसे अभी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अंजीर के पेड़ से सीखो, और आगे जाकर वो कहता है कि इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वो निकट है वरन द्वार पर ही है। तो कौन सी बातें देखकर परमेश्वर हमसे कहता है कि वो निकट है? तो जब ही 13वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे कि आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह आने वाला होना है तो क्या क्या होने वाला है, वो सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हालातों के बारे में बात करने के बजाय वो हालात क्यों पैदा हो गए हैं उसके उत्तर इस किताब में ढूंढो। मतलब आज जो कुछ भी हो रहा है हमें बहुत डर लग रहा है, कोरोना आ गया है, युद्ध की अफवाहें फैल रही है, इनफैक्ट युद्ध भी हो रहा है। जैसे अभी इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध हुआ था, बहुत डर लग रहा था कि अभी तीसरा महायुद्ध तो नहीं होगा। युद्ध की अफवाहें हो रही थी, प्रेम कम हो रहा है, रिश्तेदारी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सारी चीज़ें से हम अनजान नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इस किताब में लिखी हुई है कि लोग खुद से प्रेम करेंगे। देखो सेल्फी एक ऐसा वर्ड है कि लोग जहाँ पे भी जाए सेल्फी लेते हैं। वचन में क्लियरली लिखा है कि आखिरी दिनों में लोग खुद से प्रेम करने वाले होंगे।
और देखो, जो लोग खुद का फोटो लेते उसको भी सेल्फी कहा जाता है। सेल्फी और सेल्फिशनेस बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि खुद से प्रेम करने वाले होंगे, धन से प्रेम करने वाले होंगे, जग से प्रेम करने वाले होंगे, बहुत गर्व वाले होंगे, गलत अभिलाषाओं के पीछे चलने वाले होंगे। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने ऑलरेडी ये बाइबल में लिखी हुई है। और जब ये बातें होने लगी है, वो लेबर पेन्स जैसे जब भी कोई औरत डिलीवरी के 9वां महीना ख़त्म होता है और जब उसको डिलीवरी के हल्के हल्के पेन्स आते हैं, जैसे 9वां महीना ख़त्म होता है, थोड़ा देर के बाद आता है, जैसे जैसे डिलीवरी नज़दीक आती है उसके जो लेबर पेन है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम जो इवन नेचुरल कैलामिटीज़ है या जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हो रहा है, भौतिक लाइफ में हो रहा है, पर्सनल लाइफ में हो रहा है, सोशल लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसका डिटेल में वर्णन इस किताब में किया गया है। और अगर ये जल्दी जल्दी हो रहा है, लेबर पेन्स जब भी बहुत जल्दी जल्दी और ज़्यादा तीव्रता के साथ आते हैं, इसका मतलब है डिलीवरी जल्दी होने वाली है। वैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी घटने लगेगी तो समझ लेना कि मेरा आना नज़दीक है। तो यीशु मसीह का आना नज़दीक है। तो हमें क्या करना है, ये भी एक किताब में लिखा है कि इस आखिरी दिनों में अपने आप को वचन के जल के स्नान से कैसे शुद्ध करना है। जैसे कलीसिया परमेश्वर को चाहिए, बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक, प्रकाशमान, निर्दोष और पवित्र कैसे बनना है। एवरीथिंग इज रिटन इन दिस बाइबल। तो हमें करना क्या है, परमेश्वर का ये जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है उसमें से हर दिन सीखना है। और आखिरी वचन लेंगे मरकुस की किताब का 13वां अध्याय का 31 का वचन, मार्क 13:31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। तो इस किताब में जो कुछ भी लिखा है इसका एक कॉमा या फुल स्टॉप भी पूरा होगा। तो वचन क्लियरली ये कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर की इस किताब में लिखी हुई बातें कभी नहीं टलेगी, वो पूरी बातें पूरी हो जाएगी। और हमने देखा भी है उत्पत्ति से लेकर अब तक जो कुछ भी लिखा है, एवरीथिंग हैज़ बीन फुलफिल्ड। जो कुछ भी लिखा है पूरा हुआ है। तो हम इस किताब से ये सीख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ हर एक वचन पूरा हुआ है, हो रहा है और होने भी वाला है। तो आज ज़रूरत ये है चर्च कि हमें सीखना है। क्या सीखना है? जग से नहीं सीखना है कि पाप कैसे करना है। जग तो पाप करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। पाप कैसे क्या बोलते, जो चीज़ें मुझे मालूम ही नहीं थी, पाप करने के नए नए तरीके जग ढूंढ रहा है। हमें उसमें नहीं पड़ना है, जग के साथ दोस्ती नहीं करनी है, परमेश्वर से वो बैर है। हमें परमेश्वर से दोस्ती करनी है और जग से बैर करना है। तो आज हम परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। आज हमने ये पहला जो शुरुआत की है, हम और भी देखेंगे कि परमेश्वर हमें और क्या क्या सिखाना चाहता है। चर्च आज सच में ये ज़रूरत आ गई है कि हम हमारा जो टाइम है वहाँ कहाँ व्यस्त कर रहे हैं, चिंताओं में, मीडिया के ऊपर, जैसे ये जो व्हाट्सएप है या जो कुछ भी मोबाइल है, टीवी के ऊपर चिंता करते हुए, बकवास करते हुए, या फिर ये जो ज्ञान की बातें हैं इसमें लिखी है उसके ऊपर मनन करते हो। क्योंकि होशे की किताब में डायरेक्टली क्लियरली लिखा है कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। और ज्ञान की कमी क्यों है? क्योंकि हमें परमेश्वर का ज्ञान पाने की इच्छा नहीं है। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि मेरे ज्ञान में बढ़ो, मेरे जो पवित्र वचन के द्वारा जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसमें बढ़ते जाओ, ताकि तुम जानोगे कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है। और जैसे जितना हम परमेश्वर को जानेंगे ना चर्च, उतना उसके प्यार में पागल हो जाएंगे।
वो उतना उससे प्यार करने लगेंगे। तो परमेश्वर से प्यार करने का और एक तरीका ये है कि उसको जानना है। तो आइए हम प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद